नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से आप देखेंगे यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका एक नया सीरीज शुरू किया गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जिसे आप देखेंगे तो आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपका दिया गया है। मैंने आपका 2 सेट अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 3 देखेंगे। और देखिए आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपका रिवीजन बेहतर होगा। और इसमें क्वेश्चन का लेवल एकदम एग्ज़ाम की तरह ही दिया गया है। और अगर आप 2 सेट नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए पहला प्रश्न है कि वायु यानी संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। ये कौन से वर्ष में बना था? तो ये आपका 1981 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, बोला कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। भारत संरक्षित क्षेत्र और जनसंख्या वर्ष 2018 में, तो देख लेते हैं। देखिए सामुदायिक रिजर्व की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 46 होगा। कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये आपका हो जाएगा आपका 76 होगा, है ना। और राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 106। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो 566 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है लातूर यानी महाराष्ट्र में। और दोस्तों ये आपका हुआ था 2008 में किया गया था। 2008 में किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए इसमें आपका क्रोम दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। ये आपका एक तरीके से देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर ऐप बोल सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। इसके अंदर आप जा कर के गूगल जब आप करेंगे, जैसे आप देखिए गूगल हो जाएगा, याहू हो जाएगा, और जो आपका बिंग दिया गया ये आपका सर्च इंजन है, ठीक है। क्रोम आपका दोस्तों नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला कि प्रोग्रामिंग में पीएचसी है, पीएचपी लिखा गया है, पीएचपी है ना। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए 5वें का सही आंसर देखें तो सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बोला कि HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर का एस का क्या अभिप्राय है, यानी एस का मतलब क्या होता है। देखिए HTTPS का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। तो एस का जो मतलब होता है आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर देखें तो देखिए दक्षिण अफ्रीका अब इसमें आपका नहीं है, बाकी अल्जीरिया है, लीबिया है और अंगोला भी इसमें आपका शामिल है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए राइट होगा। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? देखिए मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों नहीं प्रदान करती है। तो देखिए तुलसी सम्मान करती है मध्य प्रदेश, तानसेन सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश करता है। और इसमें आप देखेंगे तो कालिदास सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश करता है। लेकिन जो आपका भारत भारती पुरस्कार है ये आपका एमपी नहीं करता है, ये आपका दोस्तों यूपी जो है सम्मान एक तरीके से आप बोल सकते हैं पुरस्कार सम्मान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 आपका क्या बोल रहा है? देखिए बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा विद्या भारती। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 कुछ जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। जीवमंडल रिजर्व और राज्य दिया गया है, मिला लेते हैं इसको हम। देखिए नीलगिरी की बात कर लेते हैं तो ये आपका तमिलनाडु होगा। मानस आपका हो जाएगा असम। पंचमढ़ी जो है ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जो आपका सिमलीपाल है ये आपका उड़ीसा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से आपका गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए कोन्याक भाषा जो है सिक्किम में बोली जाती है, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यह दोस्तों आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। बाकी भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है, सही है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। और नोकरेक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है मेघालय में है, यह भी आपका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये आपका आरंभ हुआ था दोस्तों आपका मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर होगा। द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? किस पूर्व पीएम की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था? देखिए पहला व्यक्ति पूछेंगे तो ये आपका हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। क्या होगा आंसर? विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही उत्तर होगा। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? किस क्षेत्र में? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, शहनाई के क्षेत्र में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है प्रसिद्धि पाई है। सी इसका सही उत्तर होगा। कॉमनवेल्थ गेम में देशों की संख्या जो है कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 54 यानी 54, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण है ना, प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना है 1984 में किया गया है। कब किया गया है? वर्ष 1984 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा है ना, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए अनुच्छेद 48 जो है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 50 में है ना, अनुच्छेद 50 में है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, तो आप इसको समझिएगा। अनुच्छेद 48 में दोस्तों आप देखेंगे तो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 39 का ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे जो है आपका व्यादेशित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा। यह आपका भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में यह आपका आता है। निम्न में से किस एक कमेटी या फिर आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृति जो है संस्कृति किया था? आपका यहाँ पर संस्कृति लिखा गया है, संस्कृति। तो इस प्रकार से आप 22 का आंसर देखेंगे तो आपका देखिए स्वर्ण सिंह समिति होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ जो है नहीं हैं? कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं हैं? तो देखिए इसमें देखेंगे तो विशेषिक वीटो इसका नहीं है दोस्तों, बाकी पूर्ण वीटो है, निलंबित वीटो है, प्लस आपका पॉकेट वीटो भी इसमें आपका शामिल है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? आंसर हो जाएगा 24 का देखेंगे तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं 1919। तो इसका आंसर देखिए 24 का आपका सी सही होगा। दोस्तों जितना भी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपका 100 क्वेश्चन है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिएगा और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? देखिए राज्य सूची में देखेंगे तो आपको जो आपका रेलवे पुलिस दिया गया आपका राज्य सूची के विषय है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? देखिए मणिपुर में दोस्तों आपका लागू नहीं होता है। वैसे देखिए 4 राज्य होता है, जिसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, तो देखिए इसमें आपका असम हो जाएगा, त्रिपुरा होगा और मेघालय हो जाएगा। जो आपका चौथा राज्य है वो आपका मिजोरम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो चारों को आपको याद रखना है। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, वो कहलाती हैं क्या? तो दोस्तों आप देखेंगे तो आपका समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? देखिए शीत मरुस्थल देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अटाकामा होगा। क्या होगा आंसर? अटाकामा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हारार है ना, कुम्हारार स्थित महल की खुदाई जो है किसने कराई थी?
तो डॉक्टर स्पूनर होगा, डॉक्टर स्पूनर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहली वाला नामक का, है ना, नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? बताइए क्या होगा इसका। देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 31 का, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तोमर वंश हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा तोमर वंश। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? बिना चबूतरे के किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सारनाथ के धामेक स्तूप का, ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही उत्तर होगा। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? आंसर हो जाएगा 34 का, देखिए अंग्रेजी शिक्षा ने। क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था, तो ये आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही होगा। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए अंग्रेज व्यापारियों को, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा यानी मोहम्मडन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की? जो इसकी स्थापना है 1781 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन एक जो है भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? देखिए लिथुआनिया दोस्तों आपका यूरोपीय देश नहीं है, बाकी हंगरी है, चेक गणराज्य है और अजरबैजान भी इसमें आपका शामिल है। कौन सा संगठन जो है अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ये हो जाएगा USA नेशनल आइस सेंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ, है ना, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन से वायसराय के द्वारा ये आपका अपनाया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, आंसर जो है 40 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये था आपका राजनीतिक सुधार से था। किससे? राजनीतिक सुधार से, ऑप्शन नंबर सी होगा। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया है? कौन से अवधि में शासन किया है? तो ये हो जाएगा आपका 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो ए राइट होगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया था बहमन शाह के द्वारा। किसके था? बहमन शाह, ऑप्शन नंबर ए। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये आपका शुरू हुआ था, आप देखेंगे तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा 1920 में, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था कब? तो ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 45 का जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आंसर हो जाएगा 46 का आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है? देखिए पूर्वी बिंदु पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा कीबुथु होगा, है ना, कीबुथी, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा, यानी सबसे पुराना पूछ रहा है। तो प्राचीनतम देखें तो देखिए आर्कियन तंत्र हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है, देखिए बोलन आपका दोस्तों नहीं है, बाकी जोजिला है, सिपकिला है और आपका लिपू लेक भी इसमें आपका शामिल है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? किसकी उपनदियां हैं? तो ये आपका गोदावरी का हो जाएगा। किसका होगा? हो जाएगा आंसर गोदावरी का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या था?
देखिए मुख्य कारण आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सही जोड़े यानी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। देखिए बेवर की बात करते हैं, बेवर ये आपका मध्य प्रदेश, यही दोस्तों आपका जो है 52 का जो है सी सही उत्तर होगा। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हम जानते हैं जूट को। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थान को जोड़ता है, इनमें से किस स्थान को जोड़ता है, तो देखिए दिल्ली अटारी होगा, दिल्ली अटारी ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम यानी आपको बढ़ते क्रम में बताना है, तो आरोही क्रम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा बायोमास होगा। क्या होगा आंसर, बायोमास ऑप्शन नंबर सी। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, तो इसका आंसर देखिए तो ए आर देसाई होगा। क्या होगा आंसर, ए आर देसाई ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग है ना, निर्जातीयता, लिंग और निःशक्तता है ना, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर देखें, देखिए अंतर है ना, अंतर्नुभागीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बोला कि फ्लोरो है ना, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। देखिए चोक का प्रयोजन देखेंगे तो देखिए करंट के प्रवाह को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी जो है सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे यानी 60 आपका देख लेते हैं। बोला कि चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, कौन सा नियम स्पष्ट करता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए राइट होगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, दोस्तों कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पे नहीं करता है, बाकी विस्थापन बल और एफ और एस के बीच का कोण भी आपका ये निर्भर करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, देखिए सबसे सशक्त बल आप देखेंगे तो 62 नंबर का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय बल होगा। क्या होगा आंसर, नाभिकीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 पौंड बराबर डैश ऑन्स, तो ये आपका 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है, निश्चित स्थान दोस्तों आपका नहीं पा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा आंसर, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर होगा। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन आपका सही है, कौन सा सही है, देखिए ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह क्षारीय है, सी सही होगा। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है, गन मेटल, तो ये आपका है कॉपर, टीन और जिंक का, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडन है ना, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, ये आपका नहीं करता है, बाकी नींबू का रस, जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदें, मंड यानी स्टार्च विलयन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, देखिए कैंसर के उपचार में होता है, तो इसका सही आंसर देखिए कोबाल्ट के समस्थानिक का, कोबाल्ट के समस्थानिक का हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। पशुओं के इनमें से किस फाइला है ना, फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी सही उत्तर होगा। वैज्ञानिक पुलकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, शब्दावली का सृजन किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा जीव द्रव्य हो जाएगा जो कि प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर होगा। मेंढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव
के पद डैश के अंग के उदाहरण हैं। किसके अंग के उदाहरण हैं? तो ये आपका समजात का होगा आंसर। क्या होगा आंसर? समजात। डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि बोलिविया तथा पैराग्वे के बीच किस के कारण जो है चाको युद्ध हुआ था? चाको युद्ध, तो ये आपका तेल के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ला रिफोर्मा नामक आंदोलन किससे जो है संबंधित है? तो ये संबंध रखता है दोस्तों आपका मैक्सिको है ना, मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। रूस की क्रांति कब हुई थी? देखिए जो आपका रूस की क्रांति है दोस्तों, ये आपका हुआ था 75 का देखेंगे तो 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश द्वारा जो है किया गया था। ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर देखें, देखिए बसंत कृष्णन वैद्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए सही उत्तर होगा। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? देखिए सबसे पुराना साक्ष्य देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हाथी गुफा शिलालेख हो जाएगा। ए सही उत्तर होगा। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर देखिए 79 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य होता है। सी सही हो जाएगा। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष देखेंगे तो यह श्रीनिवास वरदचार्य हो जाएगा, है ना, वरदचार्य। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं। किसके साथ ये आपका जुड़ा होता है? तो ये आपका हो जाएगा स्टर्न हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा या फिर मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो ये आपका हो जाएगा सेरेबेलम होगा। ऑप्शन नंबर जो है 83 का बी करेक्ट आंसर होगा, सेरेबेलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहते हैं। तो देखिए ये आपको हो जाएगा आंतपोदभिद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी जो कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का ताकत है, तो ये हो जाएगा आपका सभी बिंदुओं पर समान। सभी बिंदुओं पर समान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन, है ना, आसवन विधि प्रयोग किया जाता है। तो 86 का आंसर देखें तो आपका 25 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? देखिए सुपर 30 के फिल्म से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका विकास बहल होगा। क्या होगा आंसर? विकास बहल। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए उपरोक्त में से कोई भी आपका गलत नहीं, यानी सब हमारा सही है। 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ, सही है। 14 सितंबर 1959 को लूना सेकंड चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, सही है। तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए जो कि वोस्तोक 1 के साथ यात्रा करने वाले यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपका सही है। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था किसने? तो इसका आंसर आप देखें तो आपका सिरसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बोला कि पालकालीन कलाकार थीमन और बोला कि बिटपाल कहाँ के निवासी थे? आंसर हो जाएगा 90 का आपका नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है पटना से किसने किया था? देखिए पटना से आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा पीर अली। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ए सही उत्तर हो जाएगा, पीर अली करेक्ट उत्तर होगा। भारत में किस तरह जो है अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह अर्थव्यवस्था है?
तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर ए होगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? देखिए नाबार्ड की स्थापना देखेंगे 12 जुलाई 1982 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है, आंसर हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए होगा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लघु कृषक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पीत या फिर पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है आपका तिलहन से है, ऑप्शन नंबर सी। आपका श्वेत क्रांति जो है दूध से है। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था? इसका आंसर होगा नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 99 का ए राइट होगा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? देखिए 1 रुपये के नोट का आप देखेंगे तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, ऑप्शन नंबर 100 का ए होगा। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। कुछ लोग बताते हैं कमेंट करके कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं। आप लोग भी बताया कि जो लोग नहीं बता रहे हैं, इससे क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर लोग मोटिवेट होंगे और वो लोग भी अपना बेहतर कोशिश करेंगे सही करने का। और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।